रवि और किरण भयानक जंगल से निकले ही थे, तभी किरण को पीछे जंगल से आवाज़ आती है। पीछे मुड़कर देखती है तो रवि उसे पुकार रहा है, लेकिन रवि तो उसके साइड में खड़ा था। तो सामने वह कौन था, चलिए जानते हैं इस कहानी में। रात का समय था और सुनसान जंगल का रास्ता था। रवि और किरण सुनसान रास्ते से होकर अपने गांव लौट रहे थे। किरण अपने भाई के साथ अपनी सहेली की शादी में से आ रही थी। वह दोनों पैदल ही जंगल के रास्ते से आ रहे थे, क्योंकि उनका गांव जंगल के उस पार था। रवि के हाथ में टॉर्च थी और किरण बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि आसपास घना अंधेरा था। सुनसान से जंगल में कुत्तों और भेड़ियों की आवाज आ रही थी। तभी डरते हुए किरण बोलती है, भैया ये आपने कौन सा रास्ता पकड़ लिया? लगता है हम कहीं गलत आ गए हैं। तभी रवि ने बोला, अरे कुछ नहीं, ये बस शॉर्टकट है, गांव बस आगे ही है, तू शांत रहे। जंगल का सन्नाटा इतना सुनसान था कि बस उनके कदमों की आवाज ही आ रही थी। चलते चलते उनकी टॉर्च खराब हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। किरण अंधेरे की वजह से घबरा जाती है। तभी घबराते हुए किरण ने कहा, भैया देखिए ना टॉर्च को, मुझे डर लग रहा है। रवि टॉर्च को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आती है। किरण चौंकते हुए झाड़ियों की ओर देखती है तो दूर झाड़ियों में एक साया नजर आता है। तभी रवि गुस्से में बोलता है, कौन है वहाँ? पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। किरण का चेहरा डर की वजह से लाल पड़ रहा था। ऊपर से उनकी टॉर्च भी नहीं जल रही थी। अब वह दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। अब उन्होंने देखा कि उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, जो कि अपने हाथ में एक टिमटिमाती हुई लालटेन लिए हुए है। तभी उस बूढ़े आदमी की नज़र उन दोनों पर पड़ी। तभी उसने उन दोनों से कहा, कौन हो तुम लोग और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी की इस बात पर रवि ने कहा, हम गांव जा रहे हैं और रास्ता भटक गए हैं। उस बूढ़े आदमी ने कहा, रात के समय जंगल से गुजरना मौत को बुलाना जैसा है। लगता है तुम लोग इस जंगल के बारे में जानते नहीं हो। इस जंगल में बहुत सी काली शक्तियों का वास है। तभी किरण ने घबराते हुए कहा, काली शक्तियाँ? तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, ये जंगल उन आत्माओं का घर है। वे तुम्हारे घर में से किसी का भी रूप रखकर बुला सकते हैं और फिर तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ से कोई लौट कर नहीं आया। तभी रवि ने उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे बाबा, ये सब भूत प्रेतों की बस कहानियाँ ही है। हमें बस आप इस जंगल से निकलने का रास्ता बता दीजिए। रवि के ऐसा कहने पर वह बूढ़ा आदमी उन्हें घूरने लगता है। अब वह बूढ़ा आदमी बोलता है, ध्यान रखना, जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि वो सच हो। रवि और किरण उस झोपड़ी से आगे बढ़ते हैं। चारों ओर घुप अंधेरा। तभी अचानक जो होता है वो बेहद ही खौफनाक होता है। तभी अचानक सामने की ओर से किरण की माँ की आवाज़ सुनाई देती है, किरण, किरण बेटी यहाँ, बेटी मैं तेरी माँ हूँ। तभी किरण चौंक कर रुक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आवाज़ हूबहू उसकी माँ की थी। तभी किरण ने बोला, माँ, माँ यहाँ कैसे हो सकती है? तभी रवि ने कहा, किरण ये हमारी माँ नहीं है, ये कोई काली शक्तियाँ हैं, चलो यहाँ से। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे किरण की माँ खड़ी हुई नजर आती है। माँ की साड़ी हवा में लहरा रही थी।
और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी सामने खड़ी उसकी माँ ने कहा, डर मत बेटी, मैं तुझे लेने आई हूँ। किरण उनकी ओर बढ़ने लगती है और रवि उसे रोकता है। तभी रवि जोरों से कहता है, किरण मत जाओ, ये छलावा है प्रेतों का। किरण अब थोड़ी ही आगे बढ़ी थी, तभी उसकी माँ का चेहरा बेहद खौफनाक हो जाता है। उसकी आंखें सफ़ेद पड़ जाती है। देखते ही देखते चेहरा भयानक रूप ले लेता है। किरण जोरों से चिल्ला उठती है। हंसते हुए वह डायन बोलती है, भागो जितना भागना है। तभी रवि किरण का हाथ पकड़ता है और दोनों तेजी से भागने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे कोई आ रहा है। दोनों भागते भागते अब जंगल से बाहर निकल चुके थे। अब वह एक कुएं के पास ठहरते हैं। तभी अचानक किरण को रवि की आवाज़ आई। पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखा तो उसने देखा रवि जंगल में खड़ा है और उसे देखकर उसकी ओर हाथ हिला रहा है। तभी किरण सामने की ओर जंगल में रवि को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। जंगल में खड़ा रवि किरण से बोलता है, किरण इधर आओ, रास्ता मिल गया है। तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? किरण भ्रमित होकर सामने जंगल में खड़े रवि को देखती है और बोलती है, भैया तुम यहाँ कैसे? रवि जो किरण के साथ था वह समझ जाता है कि ये मेरे रूप में कोई प्रेत है। तभी किरण के पास खड़ा रवि चीखते हुए बोलता है, किरण उधर मत देखो, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई प्रेत है। लेकिन किरण उसकी ओर आकर्षित होकर उसकी ओर ही जा रही थी। तभी वह अपने असली रूप में आने लगता है। उसका चेहरा भयानक होने लगता है। फटी आंखें, लंबे बाल और नुकीले दांत। तभी रवि किरण को पीछे की ओर खींचता है। रवि किरण पर तेजी से चीखता है, जिससे उस प्रेत का आकर्षण टूट जाता है। रवि और किरण एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांव की ओर भागने लगते हैं। अब छलावा उनके पीछे नहीं आ सकता था, क्योंकि वह बस जंगल तक ही सीमित है। रवि और किरण सही सलामत अपने घर तो पहुंच गए थे, लेकिन किरण को अपनी सहेली की शादी से लौटना बड़ा भारी पड़ा। कहते हैं कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता है। सावधान रहिए, छलावा हर जगह हो सकता है।